10वां मंत्र। स्वप्न स्थान तेजस उकारो द्वितीया मातोत्कर्षा दुभयत्वा दोत्कर्षति ह वै ज्ञान संतति समानश्च भवति नासाब्रहम वित्तकुले भवति य एवं वेद। स्वप्न जिसका स्थान है वह तेजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्व के कारण द्वितीय मात्रा उकार है। जो उपासक ऐसा जानता है, ज्ञान संतान का उत्कर्ष करता है, सबके प्रति समान होता है और उसके कुल में कोई ब्रह्म ज्ञान हीन नहीं होता। इस मंत्र में दूसरी अवस्था के बारे में बताया जा रहा है जो कि हमारी स्वप्न अवस्था है। स्वप्न जिसका स्थान है वो तेजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्व के कारण द्वितीय मात्रा उकार है। मंत्र कह रहा है कि ये तेजस है। पहले इस तेजस को समझते हैं। तेजस माने प्रकाश, जो कि जब एक स्थान पर अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है तो हमें रूपाकार में दिखाई देने लगता है। इसी को तेज नाम से भी हम जानते हैं। तेजस का अर्थ हुआ कि स्वप्न अवस्था में हम जो भी सब अनुभव करते हैं वो तेज के रूप में ही होता है, अर्थात ज्ञान रूप में होता है। तेज का एक अर्थ ज्ञान भी होता है और तेज के अनुभवकर्ता को तेजस नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार जागृत स्थान में वस्तुएं स्थूल पंच महाभूतों की बनी होती हैं, वैसे ही स्वप्न स्थान में वस्तुएं सूक्ष्म पंच महाभूतों से बनी होती हैं। तो ये जो सूक्ष्म रूप है इसी को तेजस के नाम से जाना जाता है। जैसे स्वप्नों में किए हुए भोजन से सारे स्वाद आदि का अनुभव तो होता है, परंतु स्थूल शरीर में उसकी पुष्टि नहीं होती। यदि हम जागृत स्थान में स्थूल भोजन करते हैं तो उसमें स्वाद आदि के साथ स्थूल शरीर की पुष्टि भी होती है। तो इस अंतर को हम समझ सकते हैं कि सूक्ष्म और स्थूल में क्या अंतर होता है। यहाँ अनुभव दोनों में होते हैं, लेकिन पुष्टि केवल जागृत स्थान के भोजन में होती है। हाँ, कुछ विषयों में कोई अंतर नहीं होता, जैसे कि नृत्य हम स्वप्न में देखें या कि जागृत में देखें, एक ही बात होती है, क्योंकि कोई स्थूल पदार्थ हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता है भोजन के जैसा। इसी से हम ये भी समझ सकते हैं कि ये स्वप्न स्थान ज्ञान का स्थान है। इस स्थान में केवल ज्ञान ही होता है हमें, जो कि सूक्ष्म का विषय है। कोई स्थूल पुष्टि नहीं होती स्थूल शरीर में। इसका अर्थ जब जागृत स्थान में भी हम कोई ज्ञान करते हैं तो इसी स्वप्न स्थान का ही उपयोग कर रहे होते हैं। अब जैसे नृत्य हम स्वयं करें तो जागृत और स्वप्न में किए गए नृत्य के परिणामों में अंतर आ जाएगा, और अंतर ये होगा कि स्वप्न में किए गए नृत्य में हमारा स्थूल शरीर उसमें कोई हिस्सा नहीं लेगा, तो इससे हमारे स्थूल शरीर में वो परिणाम नहीं आएंगे जो कि यदि हम स्थूल शरीर से नृत्य करते तब आते। कुछ तात्कालिक अंतर आएंगे, लेकिन वो कोई विशेष परिणाम ही नहीं होंगे, जैसे कि हमारी कुछ धड़कन बढ़ जाएगी, श्वास की गति बढ़ जाएगी आदि, पर ये वैसा नहीं होगा जैसा कि जागृत में स्थूल शरीर से नृत्य करने पर शरीर में सौष्ठवता, स्वस्थता, लयबद्धता आती है। इस प्रकार हम जागृत और स्वप्न अवस्था में क्या संबंध है और क्या अंतर है इसको समझ सकते हैं। दोनों अवस्थाओं के अपने अपने कार्य हैं और दोनों अवस्थाएं एक दूसरे को अपने अपने ढंग से प्रभावित करती हैं। तेजस के क्या कार्य या उपयोग हैं हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मंत्र आगे कह रहा है कि तेजस उत्कर्ष तथा मध्यवर्तित्व के कारण द्वितीय मात्रा उकार है। यहाँ हम उत्कर्ष का अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं। उत्कर्ष का अर्थ उन्नति होता है, अर्थात जागृत स्थान में जन्म के समय हमें ज्ञान की स्थिति शून्य या न्यूनतम होती है, तो अब यहाँ से ज्ञान का उत्कर्ष होगा या ज्ञान में उन्नति या वृद्धि होगी। एक अनुभव हम सबका ही होगा कि जब हमारे ज्ञान में उन्नति या उत्कर्ष होता है तो उससे हमारे जागृत स्थान की समृद्धि में भी उत्कर्ष होता है। यदि हम ज्ञान में कमजोर होते हैं तो हम निर्धन होते हैं, और यदि हमारा ज्ञान अधिक होता है तो हम समृद्ध होते जाते हैं। ज्ञान के अभाव में सारे संसाधन होने के उपरांत भी हम उससे अपना सुख प्राप्त नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, जब तक अग्नि का ज्ञान मनुष्य को नहीं हुआ था तो ऐसा तो था कि तब अग्नि संसाधन के रूप में नहीं थी। अग्नि तो थी, परंतु उसका ज्ञान न होने के कारण मनुष्य उसका उपयोग करके सुखी नहीं हो पा रहा था। जब अग्नि का ज्ञान हुआ तो तब से मनुष्य ने उसका उपयोग करके सुखी होना प्रारंभ किया। हमारे सुख में वृद्धि होने लगी और आज तक हो रही है। ये भी हम सब जानते हैं कि हमें सारा ज्ञान अंतःकरण के कारण ही हो पाता है।
अंतःकरण चतुष्टय में से 2 करण मन और बुद्धि का स्थान ये स्वप्न अवस्था ही है। चित्त और अहंकार सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं और चतुर्थ अवस्था में तो सब कुछ अव्यक्त ही हो जाता है। चतुर्थ में तो कुछ भी व्यक्त अवस्था में नहीं रहता। अहंकार मन के द्वारा किसी विषय पर चिंतन मनन करता है और चिंतन मनन के पश्चात बुद्धि के द्वारा किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है और इस निष्कर्ष को चित्त में ग्रहण करके रखता है। फिर इन निष्कर्षों को समय समय पर आवश्यक होने पर जीवन में उनका उपयोग करता है। आगे मंत्र कह रहा है कि जो ऐसा जानता है वो ज्ञान संतति का उत्कर्ष करता है। यहाँ ज्ञान संतति से अर्थ है कि ज्ञान की संतान अर्थात एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को पैदा करता है। इस भाव में ज्ञान संतति है, यानी कि एक ज्ञान के बाद दूसरा और फिर तीसरा, और इस प्रकार ज्ञान को हम आगे बढ़ाते जाते हैं अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार। अर्थात जो मनुष्य जीवन में ज्ञान की महिमा को जान जाता है वो ऐसी व्यवस्था करता है जिससे ज्ञान की परंपरा चलती रहे। तो वो विद्यालयों की स्थापना करता है जिससे ज्ञान एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जाता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है, एक संतति से दूसरी संतति में जाता रहता है और बढ़ता भी रहता है। अनुसंधान की व्यवस्था करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ज्ञान ही सुख की कुंजी है और अज्ञान ही दुख का कारण है। तो जो मनुष्य ऐसा जानते हैं वो ज्ञान की व्यवस्था करता है इस जागृत स्थान में, समाज में। ये हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जागृत स्थान की मुख्य स्थान है। हम जो कुछ भी करते हैं इसमें जागृत स्थान की मुख्यता बनी रहती है। ये जागृत स्थान ही सामूहिक स्थान है। इसके अलावा बाकी जितने भी स्थान हैं वो सब व्यक्तिगत हैं। यदि आपके पास कोई ज्ञान है और आप उसको जागृत स्थान में किसी को प्रदान नहीं करते तो ये आपके मृत्यु होने पर खो जाएगा। यदि आप अपने ज्ञान को जागृत स्थान में किसी को प्रदान कर देते हैं या कोई पुस्तक लिख देते हैं तो वे इस जागृत स्थान में बना रहता है और सभी उसका लाभ लेते रहते हैं, क्योंकि सारे सुख हमें इस जागृत स्थान में चाहिए होते हैं। यदि इस जागृत स्थान से हम संपूर्ण सुख की स्थिति में होते हैं तो ही हम हमारे स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में भी सुख का अनुभव करते हैं। तो जागृत स्थान का महत्व इस दृष्टि से सबसे अधिक है। इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जिसके पास जो भी ज्ञान हो तो उसे इस जागृत स्थान में प्रदान कर देना चाहिए, छुपा कर नहीं रखना चाहिए। किसी भी ज्ञान को छुपा कर रखना अपराध के जैसा ही है। वो मनुष्य अपने साथ साथ बाकी भी सभी को उस ज्ञान से पैदा होने वाले सुख से वंचित कर रहा है। आगे मंत्र कह रहा है कि वो मनुष्य जो कि इस स्वप्न अवस्था को जानता है वो सबके प्रति समान हो जाता है। वो सबके प्रति समान इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ये जान जाता है कि एक ही अनेक हुआ है और सबका उद्देश्य भी समान ही है। सबके सामूहिक सहयोग के बिना हम सब सुखी नहीं हो सकते, तो सभी का समान अधिकार है। और वो ये भी जान जाता है कि यदि वो सबके साथ समानता का व्यवहार नहीं करेगा तो इससे समाज में दुख की उत्पत्ति ही होगी और उस दुख का कम या अधिक हिस्सा उसके जीवन में या उसके अपनों के जीवन में कभी भी आ सकता है, जो कि कोई ज्ञानी नहीं चाहेगा। इस कारण से वो सभी के प्रति समान भाव से भर जाता है। उदाहरण के लिए रथ में जितना महत्व चक्के का होता है उतना ही महत्व चक्के को रोकने वाली छोटी सी कील का भी होता है। अर्थात ये हुआ कि कोई भी मनुष्य चाहे कोई भी योग्यता क्यों न रखता हो या वो कोई भी सहयोग क्यों न देता हो समाज में, उसे समान महत्व का ही समझना चाहिए एवं उसका समान अधिकार ही व्यवहार में होना चाहिए। और समान ही होगा तो ही अधिकतम सुख की संभावना है। यदि समाज में जितनी मात्रा में अधिकारों की समानता होगी तो उतनी मात्रा में दुख अवश्य रहेगा, उसे बचा नहीं जा सकता। इस ज्ञान के कारण वो मनुष्य सबको समान मान से ही देखेगा, क्योंकि सबकी तरह वो भी अधिकतम सुखी होना चाहता है और सुखी होने का उपाय यही है कि सबको समान मान लें इस जागृत स्थान में। इसको और गहराई से समझने के लिए मेरी पहली पुस्तक संपूर्ण समाधान को अवश्य पढ़ें। इस समानता के बारे में चिंतन करते हैं। समानता माने सबका समान मान इस जागृत स्थान में। और ये क्यों आवश्यक है? कोई भी एक ऐसे समाज को ले जहाँ की आर्थिक रूप से कई वर्ग हों, जैसे कि अत्यंत धनवान वर्ग जो कि 1% जनसंख्या है, जिनके पास कुल धन का 80% धन है। उच्च माध्यमिक वर्ग 15% जनसंख्या, जिनके पास कुल धन का 10% धन है। माध्यमिक वर्ग 30% जनसंख्या, जिनके पास कुल धन का 5% धन है। और बाकी निर्धन वर्ग
जो कि 54-55% जनसंख्या है, जिनके पास कुल धन का केवल 5% ही आता है। अब थोड़ा सा चिंतन करके देखिए कि इतनी आर्थिक असमानता के कारण समाज में क्या परिणाम आते हैं। हम सब ये तथ्य तो जानते ही हैं कि हम सभी इतना सुख तो चाहते ही हैं जहां हम संतुष्ट हो जाएं, हमारे परिवार के दूसरे सदस्य संतुष्ट हो जाएं, और ये तभी संभव है जबकि हम सबकी पहुंच उन सब विषयों तक हो जिनसे कि ये सुख हमें प्राप्त होते हैं। अब ये भी तथ्य है कि आज तक की व्यवस्था के अनुसार सभी विषय धन के आधार से ही हमारी पहुंच में आ पाते हैं। जिनके पास कम धन होगा वो कुछ ही विषयों को प्राप्त कर पाएंगे, और जिनके पास अधिक धन होगा वो अधिक विषयों को प्राप्त कर पाएंगे, और जिनके पास धन होगा ही नहीं वो तो एक भी विषय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब जब कुल धन का 80% केवल 1% लोगों के पास ही होगा तो इसे समझ सकते हैं कि केवल 1% लोग ही अपनी इच्छा अनुसार विषयों को प्राप्त कर पाएंगे। बाकी 99% लोग अपनी इच्छा अनुसार विषयों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब जो लोग अपनी इच्छा अनुसार विषयों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो वे कोई दूसरे उपायों पर चिंतन करेंगे जिनसे कि वो कुछ और धन प्राप्त कर पाएं, और इन्हीं दूसरे प्रकार के उपायों से प्रारंभ होती है सारी अपराधों की यात्रा। क्योंकि व्यवस्था से अलग दूसरे उपाय तो वही होंगे जिनको व्यवस्था अपराध मानती होगी, जैसे अपहरण, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, छल कपट, लूट, हत्या, छोटे बड़े युद्ध, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, बलात्कार, दास्ता, दस्युता, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, अविश्वास, प्रतिद्वंदिता, शत्रुता, धोखा आदि ये सब उपाय हैं कि कैसे अधिक से अधिक धन को प्राप्त किया जा सके, या दूसरे अर्थों में कैसे अधिक से अधिक विषयों तक पहुंच बनाई जा सके, ताकि जब भी जिनकी इच्छा हो वो उस विषय को प्राप्त करके सुखी हो सके। अब होता क्या है इससे कि सारे समाज में लोभ और भय का वातावरण बन जाता है। वो चाहे धनवान हो या निर्धन हो, सभी लोभ और भय के वातावरण में जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। धनवान विषयों को तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इसके साथ हत्या हो जाने का, लूट जाने का, संबंध खो जाने का आदि का भय भी उनके साथ निरंतर लगा रहता है, जिसके कारण वो प्राप्त विषयों का सुख भी सही से प्राप्त नहीं कर पाते, और जिन्हें विषय ही प्राप्त नहीं है तो उनका जीवन तो नरक के समान ही होता है। ऐसे दुर्व्यवस्था में ना तो धनवान ही और ना ही निर्धन ही सुखी हो पाता है। जीवन में किसी सार का, किसी अर्थ का अनुभव नहीं हो पाता, और मनुष्य कहीं और सुख की खोज में निकल पड़ता है। कोई सन्यासी बन जाता है, कोई काल्पनिक भगवान को बनाकर ही उसका भक्त बन जाता है और प्रतीक्षा करने लगता है कि कब भगवान प्रसन्न होंगे और अपने बैकुंठ में बुलाएंगे, जहाँ की सुख ही सुख होगा, और उसे ये आनंद का नाम देते हैं, जबकि आनंद का अर्थ केवल संसार के अनुभवों का अभाव होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई और प्रकार का सुख होता है, लेकिन मनुष्य ने आनंद को भी कोई सुख समझकर ही वो भगवान या समाधि आदि की आराधना में लगा रहता है और निरंतर और भी अधिक दुखों को प्राप्त करता रहता है। लेकिन एक दिन तो कृपा होगी, एक दिन तो सुख यानी कि आनंद प्राप्त होगा, ऐसी आशा में दिन रात आराधना में कठिन से कठिन प्रयास करता रहता है। निर्धन तो धन की प्राप्ति के उपाय करता है, इस आशा में कि धन के आने पर वो सुखी होगा, लेकिन धनवान को लगता है कि धन होने पर सुख तो मिलते हैं परंतु दुख भी बहुत मिलते हैं, और दुखों के रहते कोई सही से सुखों को भी कैसे अनुभव कर सकता है भला। तो कुल मिलाकर उसको ऐसा लगने लगता है कि धन में भी कुछ नहीं रखा, और वो भी इस भगवान वाले पथ पर देर सवेर निकल ही जाता है, और सारा जीवन लोगों को यही उपदेश देता रहता है कि धन में कोई सुख नहीं है। कुछ लोग तार्किक आधार से समझाकर इन लोगों के साथ हो भी जाते हैं कि जब इतना धनवान आदमी कह रहा है तो ऐसा ही होगा, लेकिन इतना होने पर भी सुख की इच्छा समाप्त नहीं होती किसी की भी। इस संसार में ना सही किसी और लोक में ही सही, पर चाहिए तो सुख ही, वो भी लगातार बिना किसी रुकावट के। परंतु इस संसार में सुख की आशा समाप्त हो चुकी है, इसलिए हमारे लगभग सारे दर्शन यही ज्ञान दे रहे हैं कि इस संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ सुख एक छलावा है, एक भ्रम है, और कुछ दर्शन तो ये तक भी कह रहे हैं ये संसार ही अपने आप में एक भ्रम है, माया है, छलावा है। ये संसार दिखता तो है पर है नहीं। और कोई दर्शन तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि ये जो चेतन है ये भी एक भ्रम ही है, केवल एक परिणाम है इस शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं का। परंतु जब मैंने खोज की तो पाया कि ऐसा नहीं है।
इस संसार में भी पूर्ण सुखी हुआ जा सकता है। केवल आवश्यकता है एक सही व्यवस्था की, जो कि मैंने खोज भी दी है और लिख भी दी है। उसका अध्ययन करके आप भी इस निष्कर्ष पर अत्यंत सरलता से पहुंच जाएंगे। मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान में इस नई व्यवस्था का आप अध्ययन कर सकते हैं, जिसके आने पर फिर कोई दुख का उदय ना हो सकेगा। ऊपर के उदाहरण में धन के होने से सुख आते हैं, परंतु दूसरों के पास भी धन समानता में उपलब्ध न होने के कारण दुख आते हैं। इसलिए इस ज्ञान के कारण आर्थिक असमानता या बोले तो असमान मान के कारण समाज में दुख पैदा होते हैं। तो इस कारण जो भी ज्ञानी होगा वो सभी के लिए समानता की ही बात करेगा। ऐसा ज्ञानी सभी के साथ समानता के आधार से ही व्यवहार करेगा। असमानता वाले व्यवहार से समस्याएं ही उत्पन्न होती हैं और कोई भी ज्ञानी समाधान उत्पन्न करता है, ना कि समस्याएं। और अंत में ये मंत्र कह रहा है कि उसके कुल में कोई भी मनुष्य ब्रह्म ज्ञान से हीन नहीं होगा। तो ये तो सही बात है कि यदि ये शिक्षा विद्यालय के माध्यम से सभी को दी जाए तो ज्ञान के रूप में तो सभी मनुष्य शिक्षा पूरी होने तक ब्रह्म को जान ही लेंगे, और जिसको विशेष रूप से जानना होगा वो भी इच्छा होने पर आसानी से जान सकेगा या अनुभव भी कर सकेगा। जैसे आज भी लगभग सभी लोग मोबाइल के ज्ञान से परिचित हैं ही, और यदि कोई उसको विशेष रूप से जानना चाहता है तो वो भी उसका कोर्स करके जान ही लेता है। ज्ञान तो उपलब्ध है ही, केवल इच्छा होने की बात है। और यहाँ ब्रह्म ज्ञान से तात्पर्य है सामान्य ब्रह्म ज्ञान, ना कि विशेष ब्रह्म ज्ञान। तो सामान्य ब्रह्म ज्ञान सभी को होगा इस व्यवस्था में। आप कह सकते हो कि सामान्य रूप से उस व्यवस्था में सभी ब्रह्म ज्ञानी होंगे, सभी जानते होंगे कि ब्रह्म क्या है, इस संसार का उद्देश्य क्या है, ब्रह्म के अनुसार जीवन क्या है, आदि आदि। और लोग वैसे ही जी भी रहे होंगे, वो भी स्वाभाविक रूप से, इसलिए नहीं कि ऐसा जीना चाहिए या कि ये कोई नैतिकता है, बल्कि इसलिए कि वैसे जीने में ही उनको सुख हो रहा होगा। सदा से वो वैसा ही जीना चाहते ही थे। ऐसा उस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप हो रहा होगा, जो कि मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। यदि इस व्यवस्था को हम ले आते हैं तो ये सारे परिणाम स्वतः आ जाएंगे जिनका कि हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। तो ये हम समझ गए होंगे कि स्वप्न स्थान विशेष रूप से ज्ञान का स्थान है, यानी कि मन और बुद्धि का जितना अधिक विकास होगा उतना ही ये स्वप्न स्थान विकसित होगा और उतना ही अधिक जागृत स्थान को सुखी बनाने में सहयोगी होगा। तो विचारवान होना अच्छी बात है, तो हमें विचारवान होना चाहिए। ये स्वप्नावस्था जितनी अधिक विकसित होगी उतने ही हम विचारवान होंगे। इस स्थान को के विकास से हमारी कल्पना शक्ति, चिंतन मनन करने की शक्ति, निष्कर्ष लेने की शक्ति आदि का उत्कर्ष होगा। शिक्षा के माध्यम से इस अवस्था को सरलता से विकसित किया जा सकता है। जिस प्रकार की शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था होगी उसी प्रकार की स्वप्न अवस्था हम लोगों की हो जाएगी। तो मन और बुद्धि का जैसा और जितना विकास होगा हमारी स्वप्न अवस्था भी वैसी ही हो जाएगी और इसके अनुरूप ही हमारी जागृत अवस्था होने लगेगी। हमारे सभी प्रकार के विकास का अंतिम परिणाम जागृत अवस्था में ही हमें सुख या दुख रूप से प्राप्त होता है। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि सारी अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। बाहर की कैसी परिस्थिति है, यानी कि जागृत अवस्था जैसी होगी उसका प्रभाव अंदर की सभी अवस्थाओं पर पड़ेगा और अंदर की अवस्थाएं जैसी होंगी उनका प्रभाव बाहर जागृत अवस्था पर पड़ेगा और परिणाम में दुख या सुख हमें प्राप्त होंगे। तो हमें सभी अवस्थाओं को सही से विकसित करना है और इसी के लिए ही किसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है कि जब तक बच्चा बड़ा होगा तो वो अंदर और बाहर से विकसित हो जाए जितना कि उसके लिए संभव है, ताकि वो अपना सारा जीवन अपनी इच्छा के अनुरूप सुखी से जी सके और किसी दूसरे के दुख का कारण न बने बल्कि सुखों का कारण बने, दूसरे के सुखों में स्वाभाविक रूप से सहयोगी बने। ऊपर के सारे चिंतन में ये निष्कर्ष निकलता है कि ये स्वप्न अवस्था ज्ञान का स्थान है विशेष रूप से। इसमें ज्ञान का उत्कर्ष किए बिना हम जागृत अवस्था का भी विकास नहीं कर सकते। ये बात हमें स्मरण रखनी चाहिए। तो सारा ज्ञान विज्ञान इसी स्वप्न अवस्था के सही विकास पर ही निर्भर करता है। और भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, ना कि ज्ञानी बनना। ज्ञानी होने से में जिनको रुचि है या जिनको सुख मिलता है उन्हें ही विशेष रूप से ज्ञान के मार्ग में प्रयासरत होना चाहिए अथवा उनको सहयोग करना चाहिए।
ऐसा नहीं करना चाहिए कि सबको ज्ञानी बनाना है और सब इस प्रयास में लग जाएं। इससे उनको दुख पैदा होगा जिनकी ज्ञान में रुचि नहीं है, और इनके दुखी होने से ये लोग इस दुख के कारण को जो व्यवहार समाज में करेंगे उससे वो भी दुख होने की बाध्य हो जाएंगे जो कि ज्ञानी है। तो समाज में सब कुछ रुचि के आधारित ही होना चाहिए, वो चाहे ज्ञान हो, कर्म, भोग हो या कुछ भी हो।